आगामी 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए वाड़ी नगर परिषद में जहां बगावत के स्वर उभरे हैं, वहीं भीतरघात की संभावना बढ़ गई है। इस नगर परिषद में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वंचित बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, भीमसेना ने अलावा कई निर्दलीय मैदान में ताल ठोक खड़े हैं। श्रीमती अंजलि पुष्पराज कोटांगले वार्ड नंबर 1 प्रभाग 1A उद्धव बाला साहेब गुट से निखिल भाऊराव जी कुंभारे प्रभाग 1B उद्धव बाला साहेब गुट से खास बातचीत की। आइए देखते हैं कि हमारे विशेष संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। मेरा नाम निखिल कुंभार है। प्रभाग 1 का उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का शिवसेना जी के मशाल लेके लोगों के समर्थन से खड़ा हुआ हूँ। और हमारे जो एरिया के जो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो मुझे फील होता है वो है आरओ वाटर के लिए आज भी लोग डबकियां लेके घर से निकलते हैं, लाइन में लगते हैं। सीवेज स्टेटमेंट, आज भी लोगों ने सीवेज स्टेटमेंट का तो लाइन तो डाल दिया है, रास्ते खोद के। एक समस्या और बढ़ा दी है कि लोगों को जाने आने में प्रॉब्लम है। तीसरी समस्या मुझे जो लगती है, लड़कियां बच्चे जब सुबह सुबह ट्यूशन के लिए स्कूल के लिए जाते हैं, डॉगीज होते हैं रास्ते पे, उनका अभी तक है ना उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया गया है। आज भी बच्चे डरते हैं रास्ते पे चलने के लिए, बुजुर्ग लोग डरते हैं। रास्तों में पार्किंग नहीं है, पार्किंग की समस्या है हमारे एरिया में। दूसरी एक है कि ग्राउंड्स नहीं है। फंड तो आता है सरकार के पास, बहुत सारी स्कीम्स आती है, लेकिन हमारे लोगों तक पहुंचती नहीं है। ऐसे कई समस्या हमारे सोसाइटी में आज भी चल रही है। हर एरिया का, हर विभाग का मुझे लगता है कि अलग अलग समस्या उन लोगों से मिलके ही पता चलेगी। जो मेन समस्या जो मुझे दिखती है वो मैं आपसे बता पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई समस्या हमारे वार्ड में अभी भी है, हमारे प्रभाग में है। और मैं चाहता हूँ कि अभी इनका विश्वास यहाँ तक आया है और आप सबका विश्वास और मेरे साथ आगे तक बढ़ा रहे। और आगे में जब हम चुनाव हो, बहुमत से हम आगे आए, बहुमत के साथ भी आपका 5 साल तक आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद। हमने ऐसे देखा है कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड की बहुत बड़ी समस्या है जी, तो उसका निराकरण आप कैसे करोगे? सर, डंपिंग यार्ड के लिए जो भी बड़ा प्रयत्न हम कर पाएंगे, नगर परिषद से जो भी सुविधा मिलती है उसे ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होता है ना, सरकार की तरफ से सभी सुविधा आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे जैसों का काम होता है। वही हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। करप्शन ये बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि एक हमारे बीच में गैप आ रहा है, वो अगर हम कम कर सके, है ना, तो इसीलिए लोगों ने विश्वास दिया है इस बार एक शिक्षक को, है ना। जैसा मेरा एजुकेशन हुआ है, मैं प्रोफेसर भी हूँ, है ना, तो लोगों का और बच्चे जितने हमारे सोसाइटी में रहते हैं, 500 से ज्यादा बच्चे हर साल मुझसे पढ़ के जाते हैं, हमारी सोसाइटी के, हमारे एरिया के। तो अभी उन पेरेंट्स लोगों ने मुझे भरोसा किया है, जैसा मैं उनका रिजल्ट बनाता हूँ हर साल, इस बार अभी सोसाइटी का रिजल्ट बनाऊं। इससे पहले जो पार्टियां थी जी, नगर नगर परिषद में जो नगर अध्यक्ष रह चुका है वाड़ी का, उन्होंने यहाँ पे कुछ काम नहीं किए? जस्ट काम तो बहुत किए सर, लेकिन हमारे जो वार्ड के कुछ लोग थे, है ना, उनकी समस्या, लेकिन समस्या को दूर अंदाज किया गया है ना। वो तो अभी हर पार्टी का थोड़ा बहुत होता ही है, पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह। इसीलिए हमने इस बार उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का पार्टी का चुनाव किया है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहेगा, हम स्वतंत्र तरीके से अपना बात लगा पाएंगे, आगे रख पाएंगे। हमने यहाँ पे वाड़ी में देखा है कि स्कूलों की हालत बहुत खस्ता हालत है जी, तो उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? बिल्कुल सर, डिजिटल क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी, ये सुविधा मेरे हर वार्ड, जितना भी प्रभाग में जितने वार्ड्स आ रहे हैं, हर यहाँ पे वो प्रोवाइड होगा। बच्चों को सुरक्षा मिलने के लिए रात को पुलिस लोगों का जो ये होता है ना, राउंड होता है, उसके लिए भी मैं अपील करूंगा कि बच्चों को हर यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर की भी प्रोवाइडेशन करूंगा। कुछ भी होता है, फ्री हेल्पलाइन नंबर। बच्चों की मानसिकता पे भी अगर असर होता है, कुछ बच्चे गलत इसमें चले जाते हैं, बच्चे बात नहीं कर पाते पेरेंट्स लोगों के साथ, तो काउंसलिंग सेशंस भी हो, उसके ऊपर भी मैं जोर देना चाहूंगा, क्योंकि वही